हेलो दोस्तों, इंग्लिश कलाम एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम है। इस्तकबाल करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सही अच्छे होंगे, ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो पर जुड़ जाए। आज हमारा टॉपिक जो है देवनारायण जी रहने वाला है, जो प्रमुख लोक देवता का टॉपिक हमारे चल रहा था दोस्तों, जिसमें हमने तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी और अब जो है देवनारायण जी हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले कि अगर आपने नई वीडियो नहीं देखी हो तो आप उनको जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सभी साथी जुड़ जाओ जल्दी जल्दी से। चलो, उम्मीद है जल्दी जो भी है साथी जुड़ गए होंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक रहने वाला देवनारायण जी। देखिए दोस्तों, ये भी जो है प्रमुख लोक देवताओं में से है, लेकिन पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में जो शामिल है गोपा मेरा है, यानी गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी। ये जो पंचपीर है, इनको एक विशेष स्थान या विशेष ख्याति प्राप्त है। आज हम बात करने वाले हैं देवनारायण जी की। इसमें से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो देखिए, देवनारायण जी जो है ये भी लोक देवता है, और देवनारायण जी जो लोक देवता है वो गुज्जर समाज में अत्यधिक लोकप्रिय है। यानी जो गुज्जर समाज है ना, वो इनकी पूजा करता है। अन्य समाज भी करते हैं, लेकिन गुज्जर समाज जो है उसमें ये विशेष लोकप्रिय है। आइए बात करते हैं। जन्म जो है 1243 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1243 ईस्वी में होता है, और इनका जो जन्म हुआ वो मालासेरी नामक स्थान पे हुआ। इनके पिता का नाम सवाई भोज, कहीं कहीं सवाई भोज आता है और कहीं कहीं भोजा गुज्जर भी आता है। इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम था सेडू खटाणी। इनका जो विवाह होता है दोस्तों वो पीपलदे से होता है। और पीपलदे कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये धारा नगरी है। धारा नगरी एक जगह का नाम है। वहां के राजा थे जिनका नाम था जयसिंह परमार। तो जयसिंह परमार की बेटी थी जो धारा नगरी में रहती थी, उसकी बेटी का नाम था पीपलदे। उनसे इनका विवाह हो जाता है। अब इनके जन्म से पूर्व ही भिनाई का एक शासक था। भिनाई एक जगह का नाम है। वो भिनाई का जो शासक था वो इनके पिता की मृत्यु कर देता है। इनके जो पिता थे उनको मौत के घाट उतार देता है। तो इनकी जो माँ थी जिसका नाम था सेडू खटारी, ये डर जाती है। और डर के कारण, डर वास्तविक था क्योंकि इनके पति जो थे सवाई भोज, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया था भिनाई के शासक ने। तो ये डर के मारे क्या करती है, अपने बेटे जिसका नाम देवनारायण जी था, उनको अपने पीहर ले जाती है। और पीहर कहाँ था? मालवा में था। कई बार क्वेश्चन आता है, तो मालवा लेकर चली जाती है इससे बचाने के लिए, जो भिनाई का शासक था। अब वहां पर ले जाने के बाद आगे क्या होता है, देखिए इनके पिता की मृत्यु भिनाई शासक द्वारा, और इनकी माता इनको बचाने के लिए मालवा ले गई। मालवा एक जगह का नाम है, और ये इसका ननिहाल है, यानी देवनारायण जी का ननिहाल है। इनके माता और पिता का नाम आ गया। और इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था लीलागर। इनका विवाह दोस्तों मैंने अभी बताया पीपलदे, जो कि धारा नगरी के राजा थे, जिसका नाम था जयसिंह परमार, और उनकी बेटी थी पीपलदे से इनका विवाह होता है। दोस्तों, इनका मुख्य पूजा स्थल, हर लोक देवता का एक मुख्य पूजा स्थल होता है जहां पर इनका मंदिर बना हुआ होता है और वहां पर इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देवनारायण जी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देवनारायण जी का पूजा स्थल था आसीन। और ये आसीन कहाँ पर या कौन से जिले में पड़ता है? तो ये भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है। चार ऑप्शन आते हैं, और उन ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो होगा आसीन। और आसीन कहाँ पे दोस्तों? भीलवाड़ा में। इनके मेले के बारे में पूछ सकते हैं, इनका मेला कहाँ लगता है? तो आसीन भीलवाड़ा में लगता है। और जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनका अन्य प्रमुख मंदिर भी है दोस्तों, जो कि देवधाम जोधपुरिया में है। और देवधाम जोधपुरिया कहाँ पे है? वनस्थली विद्यापीठ के पास, जो कि निवाई में स्थित है। उसके बाद देखिए, गुज्जर जाति के लोकप्रिय देवता हैं, और इनकी जो मृत्यु होती है वो देवमाली में होती है, ब्यावर में। तो इनका जो बिल्कुल सारांश था वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। इनके बाहर जो है क्वेश्चन कतई नहीं जाता है, क्योंकि मैंने जो है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके आपके सामने ये बिल्कुल शॉर्टकट इसका प्रस्तुत किया है। एक बार फिर मैं आपको ओरली इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। देखो, लिखने के साथ साथ आप सुने भी सही। कभी आपका मन करे, जैसे लिख तो लिया, अब लिखने के बाद कभी कभी आप फ्री बैठे हुए हो,
अब फ्री बैठे हुए तो अपने वक्त को बर्बाद ना कीजिए। उसमें उस वक्त थोड़ा मोबाइल चला लिया और ओरल उसको सुन लिया, तो सुनने से भी याद होता है। तो हम इसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं। दोस्तों, देवनारायण जी की बात कर रहे हैं। देवनारायण जी एक लोक देवता है। इनका जो जन्म होता है 1243 ईस्वी में होता है और मालासेरी नामक स्थान पर होता है। इनके पिता का नाम जो था सवाई भोज या भोजा गुज्जर था और इनकी माता का नाम सेडू खटाणी था। अब होता क्या है कि इनके पिता को जो थे देवनारायण जी के पिता, इनको मृत्यु के घाट पर उतार देते हैं भिनाई के शासक। अब भिनाई के शासक से डर के कारण इनकी जो माता थी, जिसका नाम सेडू खटारी था, वो इनको अपने पीहर ले जाती है और पीहर कहाँ है? मालवा में है। मालवा ले जाती है। उसके अलावा इनका विवाह जो बताया पीपलदे नामक कन्या से होता है और ये पीपलदे कहाँ की रहने वाली थी? धारा नगरी की रहने वाली थी। वहां के शासक थे जयसिंह परमार, उनकी बेटी थी पीपलदे, जिनसे इनका विवाह होता है। इनका मुख्य पूजा स्थल दोस्तों आसीन भीलवाड़ा में है और इनका जो अन्य प्रमुख मंदिर है देवधाम जोधपुरिया में है, जो कि वनस्थली विद्यापीठ के पास है और निवाई में स्थित है, जो कि टोंक जिले में है। उसके अलावा इनका मेला जो है उसकी तिथि पूछी जाती है तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका मेला लगता है। उसके अलावा गुज्जर जाति के ये लोकप्रिय लोक देवता है। कभी कभी आ जाता है कि कौन सी समाज है, कौन सी जाति की लोकप्रिय देवता, लोक देवता देवनारायण जी है, तो उसका आंसर होगा गुज्जर जाति। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो थी देवमाली में और देवमाली जो है ब्यावर के पास है, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम नई टॉपिक के साथ या नए जो लोक देवता उनके साथ आपके सामने वापस प्रस्तुत होंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको यहाँ पर जो पढ़ाया गया है वो जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो सीरीज है या हमने ये यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया है, ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने तक सीमित है। नहीं है दोस्तों, जब तक जीके के टॉपिक चलते रहेंगे, जो भी नहीं हुए हैं जब तक होंगे, जब तक ये चैनल चलता रहेगा, उसके बाद भी चलता रहेगा। और इसी के साथ में ग्रामर की जो क्लास है वो भी लेता हूँ, जिसमें हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको पूरा करवाया और उसमें जो टेंस है वो चल रहे हैं। लगभग लगभग 5 परफेक्ट टेंस तक उसमें कंप्लीट हो चुका। तो आप उस क्लास को भी देखें और साथ के साथ जीके की क्लासों को भी आप देखते रहे। ठीक है, आज के लिए यही इस सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।